Hello everyone. In this lecture, we are going to start sequence and series, which is very important topic for IIT JEE. At least one question is fixed from this topic every year. Okay, so here I am going to discuss first sequence, then series, and then I will come to the point. What is the basic difference between sequence and series? How to differentiate easily sequence and series? Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस, उसके बाद सीरीज, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं दोनों को, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक मींस एजीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस प्रोग्रेशन, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है। Any collection sequence, any collection with identified first term, any collection with identified first term, second term and so on, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब ये है कि एनी कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड, कोई भी कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये आइडेंटिफाइड है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है विद आइडेंटिफाइड। हम लोग पहचानते कैसे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो देखिए मैं जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 10, मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर 39 57 पाई लॉग 9 टू द बेस 2, ठीक है, एंड 59, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग रैंडम नंबर ले सकते हैं और हम लोग कमा द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो हमारा टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन से दैट दिस वन इज सेकेंड टर्म, ठीक है, दिस वन इज थर्ड टर्म, ये क्या है हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि वी कैन टेक एनी रैंडम नंबर दैट शुड बी मैथमेटिकल क्वांटिटीज, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बस कॉमा द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया, वी कैन टेक एनी रैंडम नंबर दैट शुड बी मैथमेटिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ कॉमा, कॉमा के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन आइडेंटिफाई इजिली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, हम लोग कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल क्वांटिटी होना चाहिए। कॉमा के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, एट से, ठीक है ना। एंड वी नो दैट दिस लोअर सबस्क्रिप्ट मींस T1, जो 1 है यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, लोअर सबस्क्रिप्ट, सब नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल 5 5 15, उसके बाद से 20 36 98, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा T1। ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये कॉमा द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा T3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे दिस वन विल बी T5, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता है, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, कॉमा द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज, कि सीरीज क्या होता है। तो देखिएगा, सीरीज इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है ना उसी का ये रिप्रेजेंटेड सम होता है, ठीक है, उसी का सम का क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल लेके, जैसे जो ऊपर वाला हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को मैं लेने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। देखिएगा जैसे 1 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 + 10, 39 है, प्लस 39 प्लस 57 प्लस पाई प्लस लॉग 9 टू द बेस 2 प्लस 59। जो सारा टर्म्स जो हम लोग सीक्वेंस में लिए थे वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ कि कॉमा द्वारा वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, आइडेंटिफाई करते थे सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग प्लस साइन द्वारा आइडेंटिफाई कर पाएंगे सीरीज को, ठीक है ना। तो इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस के रिप्रेजेंटेड सम होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये जो है हमारा, जैसे कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या होगा हमारा T3 हो जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे T4 एंड सो ऑन, ठीक है ना।
अब बात समझने की ये जरूरत है कि सर तो फिर डिफरेंस क्या दोनों के बीच में। तो डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई जो कर पा रहे हैं सीक्वेंस में कॉमा द्वारा करते हैं, सीरीज में प्लस साइन द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा सीरीज है। ठीक है। और बात रहा है रूल्स रेगुलेशन का, तो ना सीक्वेंस में फॉलो किया था ना सीरीज में फॉलो किया था। कोई भी रैंडम नंबर आप सीक्वेंस में ले सकते हैं और कॉमा द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। इन द सेम वे सीरीज में भी कोई रूल्स और रेगुलेशन, कोई पैटर्न नहीं है। आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, प्लस साइन द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजिली कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मेन डिफरेंस क्या है, कॉमा और प्लस साइन। कॉमा अगर होगा तो सीक्वेंस है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो आई होप आपको दोनों में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं किया जाता, कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात एक और चीज यहाँ पे करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है समेशन, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर मान लीजिए जैसे टर्म यहाँ पे कितना टर्म है, पहले ये इस पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्म्स जैसे है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7 है। तो हम लोग आसानी से लिख पा रहे हैं 1 + 10 + 39 + 57 + पाई + log 9 to the base 2 + 59। ये चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर टर्म्स जो है 100 हो जाए, 100 टर्म्स ऐड करना हो तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए तो कुछ जुगाड़ पानी होना चाहिए ना, जो हमें हेल्प कर सके। 100 टर्म्स कॉपी में थोड़ी ना बैठ के लिखते रहेंगे, ठीक है। अगर 1000 टर्म्स हो जाए तो 1 से लेकर 1000 टर्म्स अगर हमें ऐड ऐड करके दिखा, मतलब ऐड करना हो तो क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे 1 + 10 + 39, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, और नोट्स में ऐसा, मतलब नोटबुक में ऐसा पॉसिबल नहीं है लिखना, ठीक है। तो सबसे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक चीज, एक जुगाड़ होता है जिसको बोलते हैं समेसन। क्या बोलते हैं, समेसन। अब बात रहा समेसन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कि समेसन, देखिए समेसन का मतलब होता है इट विल ऐड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। समेसन ये क्या करता है ना, सारे टर्म्स को ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पूरे टर्म्स को दिखाने का, शो करने की जरूरत नहीं है। ये समेसन क्या करता है, सारे टर्म्स को जोड़ देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r = 1 to 100, मान लीजिए 100 टर्म्स या 1000 है, 1000 टर्म्स है, ठीक है ना। r = 1 to 1000, और यहाँ पे मैं लिख दिया tr, ठीक है ना। जैसे आप r का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, t1, प्लस r का वैल्यू 2 डालिए तो आपको क्या मिल जाएगा, t2, प्लस r का वैल्यू 3 डालिए तो क्या मिल जाएगा, t3। और फाइनल वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, 1000 है, ठीक है ना। तो जैसे आप, जैसे ये तो मिनिमम वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं लोअर लोअर लिमिट। r = 1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, ये क्या है हमारा, लोअर लिमिट है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, ये इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है ना। तो ये अपर लिमिट क्या है, 1000 है, यानी 1000 टर्म्स तक ऐड करना, 1 से लेकर 1000 टर्म को क्या करना, ऐड करना। तो हम लोग लिखेंगे 1 r = 1 to 1000, तो t1 + t2 + t3 कब तक जाएगा, ये जाएगा t1000 तक जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है, ये होता है हमारा जुगाड़, ठीक है। हम सारे टर्म्स को तो लिख नहीं सकते, 1 + 2 + 3 ऐसे 1000 टर्म्स तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे समेसन r = 1 लोअर लिमिट अप टू, कहां तक जाना है, 1000 टर्म, तो अप टू 1000, ठीक है ना, टीआर। तो ये जनरलाइज करके हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो समेशन का यूज करेंगे जब बहुत बड़ा टर्म्स हो ऐड करना हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे एक चीज मतलब डिस्कस कर देता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज। सीक्वेंस में क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, सीरीज में भी आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, पहला चीज। दूसरा चीज ये हुआ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि जो फर्स्ट वाला में होता है सीक्वेंस जो होता है उसको कॉमा द्वारा हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड टर्म है। सीरीज में क्या होता है कि हम लोग प्लस साइन द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज, सारी चीज समझ में आ गया होगा सीक्वेंस सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन समझिएगा, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनिट रूल, ठीक है ना। डेफिनिट रूल वेयर वी फॉलो ए सर्टेन, सर्टेन मतलब क्या होता है, फिक्स, सर्टेन मतलब था फिक्स रूल और पैटर्न। सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल, सीक्वेंस तो होना चाहिए लेकिन एक खास तरह के रूल होना चाहिए, खास रूल होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर वी फॉलो ए सर्टेन रूल और पैटर्न, जहां हम लोग एक खास तरह से क्या, एक खास तौर पे एक रूल और पैटर्न को फॉलो किया करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या इस एग्जांपल से हम लोग क्या कर सकते हैं,
फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट एवरी नेक्स्ट कमिंग टर्म इज एडेड बाई वन। जो भी अगला टर्म आने वाला है उसमें क्या हो रहा है, एक पीछे वाला टर्म में एक जोड़ने पे क्या आ रहा है, अगला टर्म आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊं आपको, ये कौन सा कलर चूज करें, ये देखिए, जैसे कि आप इस वाला टर्म में ना अगर वन जोड़ेंगे ना, +1 करेंगे पीछे वाला टर्म, तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपको 3 मिल जाएगा, और 3 में 1 जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 में 1 जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर पिछले वाला टर्म में जब जैसे हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो आने वाला जो टर्म है वो हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक खास तरह से रूल फॉलो किया जा रहा है, एक खास तरह के रूल और पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि हर पिछले टर्म में 1 जोड़ा जा रहा है तो अगला वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन इसी को बोलते हैं, सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल। हम लोग कुछ भी रैंडम नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ पे क्या होगा, एक खास तरह से एक खास तौर मतलब एक खास प्रकार के रूल और पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि रैंडम नंबर नहीं ले सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x³ x⁻⁴ एंड सो ऑन। क्या इस एग्जांपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप सोचिए। इस एग्जांपल से हम लोग यही बोलेंगे कि फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन से दैट एवरी सक्सेसिव टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रीसीडिंग टर्म विथ x। जो भी सक्सेसिव टर्म, जो अगला टर्म है ना, वो उस पिछले टर्म में x से मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है। देखिए ये जो है अगला टर्म, इसमें क्या है, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से जैसे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप इस एक्स स्क्वायर में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। x³ में जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x⁻⁴ मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या खेल चल रहा है, यानी पिछले वाला टर्म में जैसे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला टर्म हमें मिल रहा है, यानी कि एक खास प्रकार के रूल और पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो प्रोग्रेशन जो है उन दोनों से डिफरेंस है। वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, एक कोई भी रैंडम नंबर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे एक खास तरह के रूल और पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, हर पिछले वाले टर्म में 1 जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है। सेकेंड एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, हर पिछले वाले टर्म में x से मल्टीप्लाई करने पे अगला टर्म मिल रहा है, यानी कि एक खास प्रकार के रूल और पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। तो सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, ठीक है। प्रोग्रेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कोई भी रैंडम नंबर नहीं ले सकते, इसमें एक डेफिनेट रूल होना चाहिए, एक खास प्रकार का रूल और पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज में क्या होता है कि उस सीक्वेंस में कॉमा द्वारा डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है ना। और सीरीज में क्या करते हैं, हम लोग प्लस साइन द्वारा डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये हमारा सीरीज है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गया होगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। यही हमारा टॉपिक है, यही सब हम लोग शुरू करने वाले हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है यही है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, सबसे पहला जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एपी, इन शॉर्ट यू कैन से एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड नंबर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट यू कैन से जीपी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोल सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ए जीपी, ठीक है ना, एजीपी बोल सकते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मींस जो अगला डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एचपी, एचपी, ठीक है ना। और लास्ट जो है मिसलेनियस प्रोग्रेशन आप बोलिए या मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बोलिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, लेटेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे क्या होता है, ठीक है। हम लोग कैसे उसको पहचानते हैं कि जो हमारा गिवन जो सीरीज है वो हमारा एपी है या जीपी है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एपी, which is called arithmetic progression। देखिए अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, प्रोग्रेशन whose terms are increased, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोग्रेशन whose terms are increased, प्रोग्रेशन whose terms are increased or decreased by a fixed number, that fixed number is called common difference, ठीक है ना। ऐसा प्रोग्रेशन जिसका टर्म्स जो है या तो बढ़ रहा है या घट रहा है बाई एक फिक्स नंबर से,
एक फिक्स नंबर से एक घट रहा है या बढ़ रहा है, वैसे फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ रहा है।